हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में क्लास 4 के अंदर जो भर्तियां निकलती हैं उनकी घोषणा की गई है। अब ये जो भर्तियां निकाली गई हैं इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, इसके लिए जो आयु है वो कितनी चाहिए, इसके लिए जो आपकी शैक्षिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, क्या एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो गए, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि इसके लिए क्या एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, एग्जाम होगा तो उसका क्या यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलेगा, सारी चीजें मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपना सेशन, बट उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके की जानकारी, सेंट्रल लेवल पे कोई जॉब आई है, स्टेट लेवल पे कोई जॉब है, हम आपके लिए सबसे पहले अपडेट लेकर आते हैं। तो यस, इसके बारे में जानने से पहले हम चलते हैं एक ऑफिशियल नोटिस की तरफ, जो कि राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के द्वारा जो है इसको पब्लिश किया गया है। अब इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलेगी, इसके लिए आपको जाना होगा राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पे। तो जब आप राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, इस तरीके की वेबसाइट आपको दिखेगी। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट। तो जैसे आप इस रिक्रूटमेंट वाले कॉलम पे जाएंगे, पहले रिक्रूटमेंट पे जाना है आपको। अब यहाँ पे आपको जितने भी रिसेंटली अपडेट आते हैं जो राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, उनकी जानकारी मिलेगी। पहले में एक रिक्रूटमेंट है, ठीक है। दूसरे वाले की बात करेंगे जो कि आपको क्लास 4 के एम्प्लॉयज के लिए देखने को मिलेगा। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, तारीख क्या है, ये है 9 जून 2025 को इसके बारे में अपडेट जारी किया गया है, और यहीं से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा आपको नोटिस देखने को मिल जाएगा कहाँ पे, राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। अब मैंने इसको ऑलरेडी आपके लिए जो है डाउनलोड किया हुआ है। तो ये है पूरा नोटिस जिसमें बताया हुआ है कि परीक्षा का नाम क्या होगा, कितनी भर्तियां निकाली गई हैं, और इसके लिए एग्जाम क्या होगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इनिशियली जब आप ट्रेनिंग पीरियड पे रहेंगे तो आपको कितना वेतन मिलेगा, उसके बाद आपका वेतन कितने से कितना पहुंच जाएगा। तो सारी बातें यहाँ पर बताई हुई है, और मैंने इन सभी चीजों को समराइज किया, यानी कि आपके लिए बहुत आसान भाषा में एक्सप्लेन करने के लिए पीपीटी भी बनाई हुई है। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट कौन सी होने वाली है। तो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा अपडेट आया है, और जो पोस्ट है वो आपको क्लास 4 के अंदर देखने को मिलेगी। क्लास 4 के अंदर जो पोस्ट आती है, ये पोस्ट होती है ऑफिस असिस्टेंट की, जो पियोन की जो पोस्ट होती है या उसी तरीके की जो पोस्ट होती है, हम इनको इन्हें ऑफिस असिस्टेंट कहा जाता है। ये पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब सवाल है कि अगर इसमें रिक्रूटमेंट होता है या आप चुने जाते हैं तो आप कहां पर काम करेंगे। आप राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर काम करेंगे, आप राजस्थान राज्य न्यायिका एकेडमी के साथ काम करेंगे, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के साथ काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के अंदर यहाँ पे आपकी पोस्ट हो सकती है। तो यस, क्लास 4 की बात कर रहे हैं जिसमें ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट मानी गई है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब सबसे पहले बोल रहा है कि जब यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो जाता है, सपोज करो आपने एग्जाम पास कर लिया, आपने इंटरव्यू निकाल लिया, तो 2 साल के लिए आप किस पे रहोगे, आप ट्रेनिंग पीरियड पे रहोगे। तो 2 साल के लिए जब आप ट्रेनिंग पीरियड पे रहोगे तो यहाँ पे आपको हर महीने जो एक फिक्स अमाउंट मिलता है ट्रेनिंग पीरियड पे, वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा 12,400। बट ये अमाउंट आपको सिर्फ और सिर्फ तब तक ही मिलेगा जब आप प्रोबेशन पीरियड पे होंगे, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड पे होंगे। पर जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो यस, जैसे ही आप ये ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जो पे लेवल देखने को मिलेगा वो 17,700 से लेकर 56,200 तक का जाने वाला है। तो ये आपका पे स्केल इसके अंदर रहेगा। आगे चलेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म क्या शुरू हो गए हैं। तो अभी 9 तारीख यानी कि 9 जून 2025 को अपडेट आया है। एप्लीकेशन फॉर्म कब से शुरू होंगे, ये 27 जून से शुरू होंगे, और 1 महीने का आपको समय मिलेगा, यानी कि 26 जुलाई तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। ये यहाँ पे डेट बताई हुई है। सभी जानकारी हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की फीस क्या है। तो जो सामान्य वर्ग होते हैं, जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, जो ओबीसी वाले हैं, ठीक है, बट किसी और स्टेट से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, किसी और स्टेट के ओबीसी होल्डर हैं, ठीक है, तो उनको 650 रुपए का जो शुल्क है वो देना है। नेक्स्ट बोल रहा है कि वो ओबीसी वाले कैंडिडेट जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, बट वो राजस्थान के हैं,
तो उनको 550 का जो एप्लीकेशन फी है ये पेमेंट करना होगा। बाकी SC ST या फिर जो एक्स सर्विसमैन है राजस्थान के उनको 450, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए यहाँ पे कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। आगे चलेंगे। अब बात करते हैं मैम इस पोस्ट के लिए जो मिनिमम है ना, न्यूनतम जो आपकी शैक्षिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए। तो बोला है सिर्फ आपने 10वीं की होनी चाहिए। अगर आपने 10th क्लास पास की है, चाहे वो राजस्थान बोर्ड से की है या CBSE बोर्ड से की है या अदर किसी बोर्ड से की है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब बोला है कि बस आपके पास हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, आपको हिंदी लिखना आना चाहिए, ये भी यहाँ पे बोला है, और आपको राजस्थान के कल्चर की जो है जानकारी होनी चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलेंगे मैम, एज क्या मांगा गया है। तो यहाँ पे जो एज है वो बोला गया है कि आयु की अगर हम बात करें तो इसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जो कैंडिडेट है उसकी आयु 18 वर्ष तो होनी ही चाहिए। तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 बोला गया है। तो 18 से 40 वर्ष तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि क्या मैम रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो यस, जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर द गवर्नमेंट रूल्स वो भी आपको दिया जाएगा। उसके लिए आपको अपनी सर्टिफिकेट्स अटैच करने पड़ेंगे। आगे चलेंगे। सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, एग्जाम होगा या नहीं होगा ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो बोल रहा है कि यस इसके लिए एग्जाम करवाया जाएगा। तो आपको इसके लिए एक परीक्षा है वो पास करनी होगी, तभी आप इस पोस्ट के लिए जो है चुने जाएंगे। नेक्स्ट बोल रहा है कि यहाँ पे दो तरीके में या दो चरणों में दो फेज में जो है इस एग्जाम होगा। एक होगा आपकी लिखित परीक्षा जिसको रिटन एग्जामिनेशन कहा जाएगा, एक होगा आपका इंटरव्यू। अब बोल रहा है कि ये जो आपकी रिटन परीक्षा होगी ये 85 नंबर की होगी, इंटरव्यू आपका 15 नंबर का होगा। एंड जो रिटन परीक्षा है, जो आपकी लिखित परीक्षा होगी उसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और इसमें MCQ वाले क्वेश्चन आते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाएंगे। बट सिलेबस क्या होगा मैम, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे, और राजस्थान के कल्चर के क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान की बोली के भी क्वेश्चन, आपको जो डायलेक्ट लैंग्वेज है उसके भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि मैम कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो हिंदी के आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, और 25 क्वेश्चन जो होंगे ये आपके होने वाले हैं फ्रॉम योर राजस्थान कल्चर। तो राजस्थान की सांस्कृतिक और बोलियों के 25 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 50 होंगे, अंग्रेजी के 10 होंगे। क्या नेगेटिव मार्किंग है। नो, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत सुनहरा मौका है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैम एग्जाम कैसा होगा। तो OMR यानी कि आपको सेंटर पे जाकर जो शीट दी जाती है, आप गोले भरते हैं ना, वो वाला एग्जाम यहाँ पे करवाया जाएगा। अब बात करेंगे मैम जो इंटरव्यू होगा उसके लिए क्या होगा। उसके लिए बोला गया है कि जो आपका रिटन एग्जाम हुआ है, जो लिखित परीक्षा हुई है, अगर उसमें SC ST और PWD कैंडिडेट्स 34 नंबर लेकर आते हैं तो वो जो है इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। बाकी अदर कैटेगरी को कितने लेकर आने हैं, 38 नंबर लेके आने हैं। तो यानी कि 85 में से जो 34 नंबर लेकर आने हैं वो SC ST PWBD के लिए लेकर आने हैं, और 38 नंबर जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज है उनको लेकर आने हैं। आगे चलेंगे। मैम फाइनल सिलेक्शन किसके बेसिस पे होगा। तो फाइनल सिलेक्शन टोटल मार्क्स आपके रिटन एग्जाम और इंटरव्यू में कितने आए उसके बेसिस पे एक मेरिट तैयार की जाएगी, और उसी के बेसिस पे जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। ऑल राइट, यहाँ पे ये भी बोला है कि मिनिमम जो नंबर चाहिए दोनों का मिलाकर वो चाहिए, और अदर कैटेगरीज को 45 नंबर चाहिए, और SC ST PWBD को 40 नंबर चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको इस PDF में मिल जाएगी, जो PDF मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है। आपको वापस से वो PDF दिखा देती हूँ। इस PDF में आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। अब अगर आप इन एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं या राजस्थान के किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आपको अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेस्ट प्राइम के अंदर एनरोल कर सकते हैं। अभी टेस्ट प्राइम क्या है। टेस्ट प्राइम में आपको हर एग्जाम का मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं। अब जैसे आपने टेस्ट प्राइम खोला अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाके, आप स्टेट एग्जाम की कैटेगरी में जाएंगे, और राजस्थान पे जैसे ही जाएंगे आपको सभी एग्जाम यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हो। आपने क्या करना है, बाय नाउ करना है। अगर आप इसके अंदर एनरोल करना चाहते हो 1 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलता है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप Y989 कोड भी लगा सकते हैं। जैसे ये कोड लगाएंगे तो प्राइजेस जो है 279 हो जाएंगे। तो यस, फटाफट से जाओ। अगर आपको तैयारी करनी है या राजस्थान के द्वारा जो भी स्टेट एग्जाम करवाया जाता है अगर उसकी तैयारी करनी है तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। आई होप ये सारी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी, और इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है,
ठीक है, देखो डाउट तो आ ही जाता है कुछ ना कुछ, तो अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लो तब तक। आपको पता है कि जो 27 जून से आपके एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होने वाले हैं इस पोस्ट के लिए। तो चलिए, ऑलराइट एवरीवन, अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, और जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। बाय, टेक केयर।